हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ डायमंड की चमक। रजनी सासू माँ के कमरे में आती है। मम्मी जी, कल सुबह नाश्ते में आलू के परांठे बना देना। बच्चे कह रहे हैं स्कूल में आलू के परांठे लेकर जाएंगे। वो खाकर भी आलू के परांठे ही जाएंगे। ठीक है बहू, बना दूंगी। अपने कमरे में चली जाती है। कौशल्या जी सोच रही थी, पूर्ण उम्र इस घर को खून पसीने से सींचा। पति पत्नी ने इतनी मेहनत से घर बनाया था। जब से मदन लाल जी कौशल्या जी के पति इस दुनिया को छोड़कर गए हैं, बहू ने उन्हें नौकरानी बनाकर रख दिया है। वे सुबह उठकर जल्दी जल्दी से आलू उबलने रखती हैं। इतने आलू उबलते हैं, आटा गूंथ कर एक तरफ बच्चों के लिए दूध गर्म कर देती हैं और बेटे बहू के लिए चाय चढ़ा देती हैं। इतने वह परांठे सेकने लगती हैं। सब नाश्ता करने के लिए आ जाते हैं। रजनी जल्दी जल्दी अपने बच्चों को नाश्ता करवाकर उनका टिफिन लगा देती है। फिर अपने पति को भी नाश्ता दे देते हैं, क्योंकि उन्हें दुकान पर जाना होता है। दोपहर का टिफिन दुकान का नौकर आकर ले जाता था। रजनी किचन में आकर देखते दो परांठे बन गए। मम्मी जी, मैं बस दो ही परांठे लूँगी। ठीक है बहू, मैं अपने बना लेती हूँ। आज कौशल्या जी को बहुत तेज भूख लग रही थी। उन्हें आलू के परांठे बड़े पसंद थे। जब वह पहले आलू के परांठे बनाती थी तो खूब सारा घी रखकर खाती थी। अरे नहीं मम्मी जी, रात की दो रोटियां रखी है, वह गर्म करके खा लीजिए, नहीं तो वह खराब जाएंगी। पर बहू, सबने परांठे खाए हैं तो मैं नहीं खा सकती। अरे मम्मी जी, बच्चों को तो बासी रोटी दे नहीं सकती। और आपके बेटे पूरा दिन मेहनत करके कमा कर लाते हैं। अब मेरे ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी है। आपको इस उम्र में भी स्वाद भाता है। चुपचाप रोटियां गर्म कीजिए और खा लीजिए। बहू अपने पराठे और चाय लेकर अपने कमरे में चली जाती है। कौशल्या जी की आंखों में पानी आ गया। सुबह से रसोई में लगी हुई थी। जब अपने खाने की बारी आई तो बहू गैस बंद करके चली गई। पर कौशल्या जी क्या कर सकती थी। दुकान की सारी कमाई पर बेटे ने कब्जा कर रखा था। भूख तेज लगी थी। चाय में भिगोकर बासी रोटी ही खा ली। क्या कर सकते हैं जब बेटा भी बहू के काबू का हो। ऐसे ही कौशल्या जी के दिन काट रही थी और सोच रही थी, अभी तो हाथ पे चलते हैं, तब यह हाल है, आगे क्या होगा पता नहीं। कैसा जमाना आ गया है। अपने पिता के जाते ही जो बहू बेटा एकदम सीधे दिखते थे, एक महीने में ही रंग बदल गई। कौशल्या जी के देवर देवरानी उनका बहुत सम्मान करते थे। वह पुणे में रहते थे। भाई के जाने के बाद 15 दिन रहे थे, फिर अपने घर चले गए थे। उनका टेलीफोन हालचाल पूछने के लिए आता रहता था। कौशल्या जी ने उन्हें कुछ नहीं बताया। एक दिन उनकी पत्नी नमिता कहने लगी, राकेश, मुझे लगता है कौशल्या भाभी कुछ परेशानी में है, पर हमें बता नहीं रही। मैं सोच रही हूँ 3-4 दिन के लिए आप ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए, हम उनसे मिल आते हैं। वैसे भी कई महीने हो गए। राकेश कुछ सोचता फिर कहता है, 1 हफ्ते बाद चलेंगे। 1 हफ्ते बाद दोनों कौशल्या जी के पास पहुंच जाते हैं। वह बिना बताए गए थे, ताकि देख सके बेटा बहू भाभी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। जब दोनों घर के अंदर पहुंचे तो देखा कौशल्या जी रसोई में बर्तन मांज रही थी। नमिता उनको देखते ही कहती है, अरे भाभी, आप क्यों बर्तन मांज रही हो। इतनी देर में रजनी आ जाती है। अरे चाची जी, आप बताया भी नहीं, आप लोग आ रहे हो। बता देते तो हमें कैसे पता चलता कि तुम भाभी के साथ कैसा व्यवहार कर रही हो। नहीं चाची जी, आप गलत समझ रही हो। आज मेड छुट्टी कर गई, मेरे हाथ में सब्जी काटते हुए चाकू लग गया था, तो मम्मी जी जबरदस्ती बर्तन मांजने लगे। मैंने मना भी किया था, पर वे नहीं मानी और वह जल्दी से कौशल्या जी को हटाकर खुद बर्तन करके जल्दी जल्दी सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। वह दोनों पति पत्नी चाचा चाची के सामने कुछ बोल नहीं पाते थे। चाय नाश्ता करने के बाद कौशल्या जी कहने लगी, देवर जी, कैसे आना हुआ। भाभी, इधर कुछ काम था, सोचा आपसे भी मिलता चलूं, इसलिए नमिता भी साथ आ गई थी। वे अपने बैग में से एक सुंदर सा बॉक्स निकाल कर कौशल्या जी को देते हैं। भाभी, यह है आपका डायमंड का सेट है। भैया ने पुणे में प्लॉट खरीद कर काफ़ी बड़ी कीमत पर बेच दिया था और आपके लिए डायमंड का सेट बनने के लिए दिया था। वह आपको दे पाते, उससे पहले ही हमें छोड़ गई। जैसे ही कौशल्या जी बॉक्स को खोलती हैं, सारे कमरे में जगमग हो जाती है। भैया, यह तो बहुत महंगा होगा। हाँ भाभी, 20 लाख का है पूरा। अगर बच्चे आपको अच्छी तरह से नहीं रखते तो मैं इसके बदले आपको पैसे दे सकता हूँ। आप मेरे साथ चलिए, वहीं रह लीजिएगा। सेठ को देखते ही रजनी के होश उड़ गई। चाचा जी की बात सुनते ही कहने लगी, चाचा जी, मम्मी जी के पैसों का क्या करेंगी। उनका सारा खर्च तो हम ही करते हैं। तो राकेश जी कहने लगे, बहू रानी, ना तुम्हारे पति की ना ही तुम्हारी इतनी हैसियत है तुम मेरी भाभी का खर्चा उठा सको। यह तो मेरी भाभी की दरिया दिली है जो तुम लोगों को पाल रही है। यह मकान भाभी के नाम पर है। वह चाहे तो 1 मिनट में तुमसे खाली करवा कर किराए पर चढ़ा सकती है। मेरी भाभी को किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। बताइए भाभी, अगर कोई परेशानी है तो मैं अभी आया हुआ हूँ, यह काम करवा कर ही चला जाऊँगा। 2-4 दिन अगर और रुकना पड़ेगा तो कोई परेशानी नहीं है, मैं रुक जाऊंगा।
इतने में रजनी का पति नवीन भी आ जाता है। चाचा जी, हम तो हमारी माँ को 1 मिनट भी अपनी आंखों से दूर ना होने दें। मैं तो सुबह उठते ही उनका चेहरा ना देखूं, मेरा तो दिन ही शुरू नहीं होता। पर दोनों पति पत्नी अंदर ही अंदर काँप गए थे। कहीं सच में मकान खाली करने के लिए कह दिया तो कहाँ जाएंगे? आजकल किराया कितना महंगा हो रखा है। और अब डायमंड सेट पर तो रोशनी की नीयत डोल गई थी। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेता हूँ। रजनी आगे जाकर कहती है, लाइए मम्मी जी, मैं सेट संभाल कर रख देती हूँ। तो जल्दी से नमिता कहते, बहू नानी, भाभी जी अपना काम खुद कर सकते हैं। जी जी, अपने लॉकर में रख कर पासवर्ड डाल दीजिए और जब जो तो निकाल लीजिएगा। रोशनी हाथ में चलती रह जाते, फिर सोचती है तो घर में ही कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा। 1-2 दिन रुककर वे जाने से पहले कहते हैं, भाभी थोड़ी सी भी कोई परेशानी हो, मैं और नमिता तभी आ जाएंगे जब आपको अपने साथ ले जाएंगे। अब तो पवन और रजनी के मन में डर बैठ गया था, क्योंकि वे जानते थे चाचा बहुत बड़े वकील हैं। अगर वे अपनी पर आ गए तो मकान को बेचकर माँ को अपने साथ ले जाएंगे। वह माँ की बहुत इज्जत करते हैं। उसके बातों का मान रखते रजनी दोनों का हिसाब एकदम से बदल गया और वह कौशल्या जी के साथ अच्छा व्यवहार करने लगी। कहीं ना कहीं इसका कारण जो डायमंड की चमक रजनी की आंखों में बस गई थी वह भी था, पर वजह कुछ भी थी, देवर देवरानी का आना कौशल्या जी के लिए वरदान साबित हुआ था। अब तो बहू उन्हें गर्मा गर्म खाना बनाकर देती, किसी काम के लिए ना कहती। बस मन में एक बात रहती, कहीं कुछ कमी रह गई और चाचा चाची जी को बता दिया तो हम घर से बेघर हो जाएंगे और साथ में डायमंड का सेट भी तो हमारे हाथों से चला जाएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।